ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि मैं आज बात करने वाला हूं क्रमांक में आखिरी राशि और देव गुरु बृहस्पति की दूसरी राशि। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज मीन लगन के जातकों के बारे में। अब मीन लगन के जातकों के लिए 2024 का ये पूरा साल कैसा रहेगा। आने वाले साल में मन चाहे प्रगति, स्वास्थ्य, जीवन साथी या फिर अन्य कोई होंगे आपके सवाल, उन सवालों के मैं जवाब देने का प्रयास करने वाला हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो जो लोग नए श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूंगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो फिक्र ना करिए। कुंडली खुली सेंटर में बीच में जहां पर ल लिखा होता है वही मानी जाती है आपकी लगन कुंडली। और 9 ग्रह की परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। पृथ्वी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। सूर्य के आसपास वो भ्रमण करती है, वैसे ही 9 ग्रह करते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, लेकिन 2.5 दिन के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे तेज, सबसे जल्दी। उसके बाद में सूर्य 12 महीने में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात वो हर महीने में एक बार 14 से 16 तारीख के बीच के दरमियान वो राशि परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में सूर्यदेव के पीछे पीछे मंगल, बुध और शुक्र हमेशा कुंडली में आसपास ही सूर्य के इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे। आगे होते हैं एक राशि, या पीछे रहते हैं, या साथ में रहते हैं। 40 से 60 दिनों के भीतर भीतर वो राशि परिवर्तन करते हैं। फिर बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। वो 13 महीने के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं। उसके बाद राहु केतु तकरीबन 1.5 साल के दरमियान वो राशि परिवर्तन करते हैं। न्याय के दाता शनिदेव जो क्रमांक में सबसे दूर है सौर्यमंडल में, न्याय के दाता माने जाते हैं। ठंडे ग्रह है, गैसीय ग्रह है, जितने भी पृथ्वी पे गैसेस होते हैं उन पे कमांड, उनकी आधिपत्य शनि का बनता है। इसलिए शनैश्चराय धीरे धीरे 2.5 साल में वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो 9 ग्रह की राशि परिवर्तन कौन सी राशि में कब राशि परिवर्तन कौन सा ग्रह करेगा, कौन से नक्षत्रों में करेगा, किन किन चरणों में करेगा, क्या वो चरण के नक्षत्र शत्रु राशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, ऐसे डिटेल में कैलकुलेशन करने के बाद मैं अपनी प्रस्तुति बना रहा हूं। और हर महीने मैं जब लगन कुंडली बनाता हूं 12 की 12 राशियों पे, तो ये सारे कैलकुलेशन को भी मैं कंसिडर करता हूं। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। फिर से छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं, जो मैंने बनाई थी 1 जनवरी को। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी के लगन में, मीन लगन में राहु लगन में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके मेष राशि में धन भाव में विराजे है। वहीं पर चंद्रमा सिंह राशि में विराजे है। 7म भाव में पार्टनर के घर में केतु विराजे है। भाग्य के घर में बुध शुक्र की युति देखने को मिली है। मंगल और सूर्य ने मिला करके धन भाव में, माफ कीजिएगा, धन राशि में, कर्म के घर में अंगारक योग बनाया है। और न्याय के दाता 7.5 की शुरुआत आपके लिए, आपकी राशि की प्रारंभ करते हुए वो 12वें भाव में विराजे है। तो यहां पर बुध, बुद्धि के कारक, वाणी के कारक बुध आपके जब भी मान करके चलिए पार्टनर के घर में 7म भाव में, कन्या राशि में, या फिर माँ के घर में चतुर्थ स्थान में, आपका चतुर्थ स्थान आपका मिथुन राशि बन रही है, 7म भाव आपकी कन्या राशि बन रही है।
दोनों घर माने जाते हैं बुध के। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, त्वचा के कारक माने जाते हैं। वहीं पर जब भी बुध भ्रमण करेंगे वो आपके लिए आशीर्वाद बरसाएंगे। कैसे? बुध यहाँ पर स्वराशि के होकर के भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप पन्ना रत्न भी धारण करेंगे आपके लिए फायदा होगा। बस आपके लिए बुध लाभदायक परिस्थिति में हो, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा वगैरह अगर आप किसी योग्यवान ज्योतिष से परामर्श करवा करके पहनेंगे आपके लिए फायदा जरूर होगा। अब यहाँ पर आपके लिए इस पूरे साल में नेम, फ्रेम और रिकॉग्निशन, प्रमोशन आपके लिए बोल्ड स्टार्ट रहेगा। विजय पे, आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्ति की ओर संकेत दे रहा है। ये पूरा साल बहुत ही बोल्ड स्टार्ट, मैग्निफिसेंट स्टार्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन ये वक्त रहने वाला है। इस पूरे साल भर आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी लाभदायक परिस्थिति बन रही है। अब कौन से वर्ग के जातकों के लिए मैं समझता हूँ अच्छे काम मिलेंगे, नई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, प्रमोशंस रहेंगे। तो ऐसे वर्ग है मीडिया हाउसेस, ऐसे वर्ग है प्रेस में जो भी जर्नलिस्ट वगैरह है उनके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे रहा है। सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रोकरेज का काम है, ऐसे लोगों के लिए इस पूरे साल भर में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये परिस्थिति बनी रही है, नवग्रह की, और शुभ संकेत दे रही है। उसके अलावा फूड, होटल, मोटेल, पैकिंग फूड, एफएमसीजी, इन सारे वर्ग जो भी है उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति बन रही है। फ्रीलांसिंग का अगर आप काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के संबंधित या एफएमसीजी प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट के संबंधित आप होम टू होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेयर कट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं समझता हूँ ये पूरा सर आपके लिए प्रोफेशनल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ आपके लिए ये बेहतर से बेहतरीन ये वक्त रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है जब भी कोई भी काम करिए तो कानून के दायरे में रह करके करिए, और पेंडिंग में कोई टास्क थे, बड़े पैमाने पे अगर आप काम कर रहे हैं तो टैक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें उसको मिस आउट ना करिए, वरना कोई लीगल कार्यवाही, अनएक्सपेक्टेड लीगल कार्यवाही का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके लिए तकलीफ वाली, थोड़ी सी दिक्कत वाला ये वक्त भी हो सकता है अगर आपने लापरवाही दिखाई है तो। आगे मैं नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो साल भर के बाद में, साल भर माने कि साल भर के मध्यांतर वक्त के बाद में, आफ्टर हाफ ईयर, आपके लिए ये जो वक्त रहेगा तकरीबन मई जून से लेकर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। बस आपको अपने काम की तरफ, आपको अपने गोल की तरफ या डे टू डे जो भी आपके टास्क है उसकी तरफ आपको पूर्ण डेडिकेशन, 100% एफर्ट के साथ और डेडिकेशन के साथ फोकस होकर के आप काम करेंगे, बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा आप जो भी काम करें इतना ध्यान रखिए, आपको दूसरी बार उसके संबंधित कोई भी क्वेरीज आती है आपकी टिप्स पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी थी या किस संबंधित वस्तु में। अगर आप लिखा पट्टी वाला काम करते हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। फ्रीलांसिंग वाला काम हो गया या फिर आपके लिए टैक्सेशन संबंधित काम हो गया, तो आपने क्या लिखा था, कौन सी चीज़ से संबंधित लिखा था, ये सारी चीज़ जिसे हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, तो उससे संबंधित अगर आप चीज़ों को अगर नोट डाउन करने की आदत बना देंगे आपके लिए ये अच्छा भी होगा। और ऑन अ नोट ऑफ प्रोफेशनल टर्मोलॉजी ये बहुत बेहतरीन ये इम्प्रेशन आपकी छोड़ के जाएगा। आगे मैं बात करने वाला था आपके लिए सेंट्रल टर्म्स की, यानी कि प्रमोशन के बारे में। मिड ऑफ द ईयर आई वाज टॉकिंग अबाउट मई टू अक्टूबर वाली जो सिचुएशन थी, उस वाली सिचुएशन में आपके लिए बरकत हो सकती है, फायदा हो सकता है उन वर्ग के जातकों के लिए जो लोग खुद की जॉब चेंज करना चाहते हैं। ये वक्त सही रहेगा, बस आपकी काम की ओर आपको फोकस रख करके काम करेंगे, 100% एफर्ट के साथ काम करेंगे, फायदा होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए,
मीन लगन के जातकों के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है निजी जिंदगी में, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला निजी जिंदगी का ये वक्त रहेगा, थोड़ी कश्मकश रहेगी, थोड़ी स्ट्रगल तो रहेगी, लेकिन अंत आपका पॉजिटिव नोट पे रहेगा। उदाहरण के तौर पे पति पत्नी की जिंदगी में अगर इम्बैलेंस चल रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे थे, तो आप एक पेज पे खुद को पाएंगे, एक सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। वो मैरिड कपल जो प्लान करना चाहता था, प्लानिंग इस साल कर सकते हैं, शुभ संकेत मिलेंगे आपको। उसके अलावा जो सिंगल व्यक्ति है, मन चाहे जीवन साथी ढूंढ रहा था ना, उनके लिए भी इस पूरे साल भर में शादी का योग आपके लिए बन रहा है, शुभ संकेत उनके लिए भी मिलेंगे। उसके अलावा घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री लेने का भी आपके लिए ये पॉजिटिव संकेत मिल रही है। नवग्रह की परिस्थिति, आप अगर प्लानिंग कर रहे थे, यकीन जानिए आपके लिए ये पूरे साल भर आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहने वाली है। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूंगा, जस्ट स्टे फोकस, कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क एंड बी सेल्फ डिपेंडेंट। किसी और पे निर्भर मत होइएगा, दोस्तों पे, किसी ट्यूशन टीचर पे या कोई ट्यूटर पे या किसी और पे। खुद की मेहनत पे भरोसा करिए, मन चाहे रिजल्ट आपकी की मेहनत की वजह से आएगा, ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब आपने अगर हायर एजुकेशन के बारे में डिसीजन ले चुका है या ले चुके हैं, मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव नोट है। अगर आपने खुद ने डिसीजन लिया है, यकीन जानिए प्रोफेशनल टर्मोलॉजी में आपको आगे जाकर के जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप MBBS पढ़ चुके हैं, किसी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या आगे और मास्टर्स वगैरह जो भी आपकी पढ़ाई होती है, अगर मेडिकल टर्म्स में, अगर मैं डॉक्टर की भाषा में बात करूं, तो आप आगे जाकर के सर्जन बनना चाहते थे, तो यकीन जानिए आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति होगी। उसके अलावा IT, लॉ, मेडिकल, जुडिशरी और गवर्नमेंट के एंट्रेंस के संबंधित अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं ना, यकीन जानिए आपके लिए पॉजिटिव नोट पे ये चीज होने वाली है, शुभ संकेत मिल रहे हैं। उसके अलावा फॉरेन के संबंधित भी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा ये परिस्थिति। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है कि अगर आप मीडिया संबंधित की पढ़ाई कर रहे हैं, फायदा होगा। हेयर स्टाइलिस्ट या फिर आप ब्यूटी पार्लर के संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी है, नेल आर्टिंग का आजकल दौर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों पे भी अगर फोकस करेंगे फायदा होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल या टेक्निकल के संबंधित जो भी पढ़ाई होगी, फायदा रहने वाला है उन विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, एंजाइटी या डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग आपको तकलीफ दे सकती है, तो एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा। चांदी का ग्लास का उपयोग करिए और पानी हो सके उतना उस ग्लास में पिएंगे, फायदा रहेगा। दूसरी बढ़िया उपाय, रात भर वो पानी, चांदी के ग्लास में पानी भरिए, वो पानी सुबह उठ करके पिएंगे, फायदा होगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर पूरे साल भर अगर भी ब्लड प्रेशर के संबंधित अगर आप पेशेंट है, आपको तकलीफ हो सकती है। आपको हार्ट, किडनी, लीवर और हड्डियों के संबंधित तकलीफ हो सकती है, जॉइंट में या कमर में तकलीफ हो सकती है, तो चीज़ें अन्यथा ना लीजिएगा, खुद की ध्यान रखेंगे, फायदा होगा। इस पूरे साल भर आपको अनएक्सपेक्टेड शॉक के समाचार भी मिल सकते हैं, बुरे समाचार जिसे हम शॉक बोलते हैं, शॉक के समाचार भी आपको परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले उपायों में आप नीलम रत्न पहनेंगे या पुखराज रत्न पहनेंगे, फायदा होगा। दोनों ही परिस्थिति में योग्यवान ज्योतिष को कंसल्ट करके अगर आप कोई भी रत्न दान करेंगे, आपके लिए फायदा होगा। लेकिन विशेषता से ये दोनों रत्न भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि योग कारक ये दोनों ग्रह यानी कि गुरु और शनि योग कारक होंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति बन रही है। और उपायों में विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, यानी कि नारायण कवच करना, विष्णु सहस्त्र के पाठ करना, तुलसी पूजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। केले की पूजा कर दीजिए, केले के पेड़ की पूजा करेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति आपके लिए
होगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूंगा। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र लेना चाहते हैं, ऑफिस घर का या अन्य कोई प्रॉपर्टी का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।